Okay, so in last video we have already discussed about universe and astronomical units. In this video now we are going to talk about galaxies. तो यूनिवर्स के बाद जो है ना सबसे बड़ा हो गया यूनिवर्स, जो टोटल जो एवरीथिंग एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट करती थी, वो सारा था यूनिवर्स। अब उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे चीज़ है यूनिवर्स के बाद जो है ना गैलेक्सी। अब यूनिवर्स में जो है ना वो बिलियंस गैलेक्सी हैं, जबकि गैलेक्सी में जो है ना वो मिलियन बिलियन स्टार्स हैं। जैसे कि हमारा सूरज एक स्टार है, तो इस तरह के जो है ना मिलियन बिलियन स्टार्स हैं। और साथ डस्ट है, गैस है, जो ग्रेविटी से एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच है। जिस तरह हमारा एक सोलर सिस्टम है, उसमें जो है ना वो कहते हैं जी के प्लैनेट जो हैं वो ऑर्बिट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। और एक हमारा जो है ना वो सन हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है। तो इस तरह कहते हैं गैलेक्सी में जो है वो मिलियन बिलियन स्टार्स हैं। वो कहता है जी कि एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक जो है ना 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। अब जो गैलेक्सीज हैं वो 3 तरह के होते हैं। इनकी शेप के बिना पर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। गैलेक्सीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। एक होता है जो स्पाइरल गैलेक्सी है, वो ब्लूइश नज़र आते हैं क्योंकि उसमें बहुत से यंग स्टार हैं। जो यंग स्टार होते हैं वो ब्लू होते हैं, जबकि जो ओल्ड हो जाते हैं वो रेड। जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं वो रेड होते जाते हैं। तो स्पाइरल दैन फिर जो है ना यंग स्टार जो है ना वो गिव ऑफ देते हैं ब्लू लाइट व्हेन दे बॉर्न। जो एलिप्टिकल है वो रेडिश अपीयर होते हैं क्योंकि उसमें ओल्ड स्टार्स हैं। दैन जो है ना थर्ड नंबर पे है ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कॉल्ड अ सुपर क्लस्टर। तो जो लार्ज ग्रुप होता है ना, गैलेक्सी इकट्ठे होते हैं, तो उसको आप सुपर क्लस्टर यानी गुच्छा कहते हैं। और सिस्टम जो है ना हमारा जो सोलर सिस्टम है इसको कहते हैं मिल्की वे। तो ग्रीक में गैलेक्सी को कहते हैं जी गैलेक्सीज, उसका मतलब होता है मिल्की। तो ये मिल्की वे है। मिल्की वे को जो है ना क्लासिफाई किया गया है, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो मिल्की वे है, जो हमारा गैलेक्सी है। देन जो है ना मिल्की वे में आपका है इंटरस्टेलर मैटर है और न्यू स्टार्स हैं। ये जो है ना 10,000 लाइट ईयर्स डायमीटर में है और ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बना है। अब गैलेक्सीज की जो है ना शेप के लिहाज से जो क्लासिफाइड किया गया, एलिप्टिकल जो गैलेक्सी है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैलेक्सी है। इसमें क्या होता है, ये स्फेरिकल एंड एग शेप्ड यानी बेजविज शेप का होता है। एग शेप्ड होता है, सही गोल नहीं होता, अंडे की तरह का होता है। इसमें कोई स्पाइरल आर्म नहीं होती, लिटिल डस्ट है और गैस है। ये जनरली जो है ना इसमें ओल्डर स्टार्स होते हैं, ये इसलिए रेडिश इन कलर है। दूसरा है जी एलिप्टिकल। एलिप्टिकल जो है ना वो डिस्क शेप होता है विद स्पाइरल आर्म्स ऑफ डस्ट एंड गैस। तो ये डिस्क की तरह का होता है, जिस तरह डिस्क में वो लाइनें नहीं लगी होती गोल सी, उस तरह देखे नज़र आ रहा है शेप में। तो ये जो है ना डिस्क की शेप का होता है और इसमें जो है ना आर्म्स नज़र आती हैं। देन इसमें डस्ट और गैस जो है ना वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं न्यू स्टार्स को बनने के लिए। यंग स्टार जो होते हैं वो ब्लूइश इन कलर होते हैं, इसलिए जो है ना वो स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो ब्लू टिंट देता है और एक पिन वाई व्हील की तरह जो है ना वो लुक देता है। ये हैं जी स्पाइरल गैलेक्सीज। अब जो है ना इनकी रेंज ऑफ साइजेस क्या होती है, ये जॉइंट भी हो सकते हैं और ड्वार्फ भी हो सकते हैं। तो जेंट जो होते हैं वो यानी बड़े, उसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार हैं जिस गैलेक्सी में जो है ना जेंट है उसमें मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स इन डायमीटर होते हैं। जबकि जो ड्वार्फ हैं यानी जो छोटे हैं उनमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स डायमीटर है। उसके बाद जो इरेगुलर गैलेक्सी हैं, तो उनकी कोई जो है ना कॉमन टाइप ऑफ गैलेक्सी है, लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैलेक्सी कोई वेल डेफिनेशन शेप नहीं होती, वेल डिफाइंड शेप। लिटिल जो है ना डस्ट और गैस है और सम हैव जो है ना लॉट्स ऑफ डस्ट एंड गैस। देन आज मिल्की वे हमारा जो है। अब हमारा जो गैलेक्सी है, जितना गैलेक्सी उइली में हमारा जो गैलेक्सी है इसका मतलब है मिल्की, वो मिल्की वे। गैलेक्सी का मतलब वैसे में जो है ना ग्रीक में मिल्की ही होता है। फिर जो है ना ये कंसिस्ट करता है स्टार्स को, इसमें क्लाउड है, डस्ट है
और गैस है इन सब के दरमियान, जिसको इंटरस्टेलर मैटर कहते हैं। और ऑल द स्टार जो हम रात को देखते हैं, वी सी इन द नाइट इन द मिल्की वे, ये जो है ना ये मिल्की वे में 100, वो कहता है 400 बिलियन स्टार्स है तकरीबन। अब मिल्की वे क्या है जी? मिल्की वे जो है ना ये ह्यूज स्पाइरल डिस्क है स्टार्स की और इंटरस्टेलर मैटर की, जिसकी 1000 लाइट ईयर थिक है। मिल्की वे जो है ना ह्यूज बल्ज है इन द सेंटर, सेंटर में जो है ना एक बल्ज है। देन जो है ना अब वेयर आर वी इन द गलेक्सी, तो हम कहाँ हैं मिल्की वे गलेक्सी में? हमारा सोलर सिस्टम जो है ना वो हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द एज ऑफ द गलेक्सी, तो हाफ वे बिटवीन एंड द सेंटर ऑफ द गलेक्सी। ये देखें जी, एक ओरियन आर्म है और एक नीचे वाली आर्म है। देन जो है ना परस्यूस आर्म है, साइग्रस आर्म है। तो हमारा जो है ना वो 26,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर है, सेंट्रल हब से हमारा जो है ना सेंटोरस आर्म और सैगिटेरियस आर्म और करीना टॉप व्यू हमारा जो है ना ऊपर है मिल्की वे। देन जो है ना मिल्की वे का जो नियर गलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, और जो है ना वो 2.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, अवे है। ग्रेविटी ऑफ गलेक्सी को जो है वो कहते हैं जी इकट्ठा जो है ना गलेक्सी को, जिस तरह हम कहते हैं जी कि हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी को जो है ना सब ने सबको बॉन्ड किया हुआ है, सब अपने अपने ऑर्बिट में जो है ना वो रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, रिवॉल्वेशन कर रहे हैं। इसी तरह वो कहते हैं जी को गलेक्सीज को भी जो है ना ग्रेविटी ने अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी डस्ट और गैसेज हैं और स्टार्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटी के थ्रू, तो इस वजह से जो है ना ये एक दूसरे से बॉन्ड है। ये शेप में देखें कैसे जो है ना वो गैलेक्सीज फिर जो ग्रुप होते हैं तो उनको क्लस्टर्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जो है ना वो बॉन्ड होते हैं टुगेदर बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कैसे जो है ना वो होल्ड करती है, तो मिल्की वे का जो करीबी तरीन जो है ना वो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, जो क्लस्टर है जिसमें 25 गैलेक्सीज हैं जिन्हें लोकल ग्रुप कहते हैं। अब सुपर क्लस्टर में जो है ना 1000 ऑफ गैलेक्सीज होते हैं और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है इन द यूनिवर्स। हमारा सोलर सिस्टम अब जो है ना वो सोलर सिस्टम क्या है, तो सोलर सिस्टम जो है ना इसके बारे में सबसे पहले कॉपरनिकस जो है ना उसने फर्स्ट प्रपोज किया था ज़मीन को, और दूसरे प्लैनेट्स को कहता था कि वो जो ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। इसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था जिसके मुताबिक जो है सन स्टेशनरी है और उसके इर्द गिर्द जो हैं वो बाकी सारे प्लैनेट्स और स्टार प्लैनेट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स वर फर्स्ट सेड टू बी एलिप्टिकल बाय केपलर, तो केपलर ने जो है पहली दफ़ा कहा था कि ये एलिप्टिकल है। उसने कहा था जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ओवर स्काई में वो वीनस है। इसने सन और मून के अलावा कहा था कि ये वीनस जो है ना वो सबसे ब्राइटेस्ट है। ये निकोलस कॉपरनिकस है। अब सन ओवर स्टार जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो व्हाट इज़ द सन? तो सन जो है ना वो मैसिव स्टार है जो हमें हीट प्रोवाइड करता है और लाइट देता है सोलर सिस्टम को। ये लाइफ के लिए एसेंशियल है क्योंकि ये जो है ना इसके थ्रू ही ज़िंदगी मुमकिन है। ये लाइट देता है, ये फिर जो है ना एनर्जी देता है। इसके ज़रिए ही जो है ना अर्थ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो कहते हैं जो कि इसकी ग्रेविटी की वजह से जो है ना वो प्लेनेट जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं। अब सन कितना बड़ा है, तो सन जो है ना वो 1000 टाइम्स मोर मैसिव देन ऑल द प्लैनेट्स पुट टुगेदर। तो सन जो है वो 1000 टाइम जो है ना मोर मैसिव है देन ऑल द प्लैनेट्स पुट टुगेदर। अगर इसको जो है ना स्केल मॉडल पे आप बिल्ड करेंगे तो सोलर सिस्टम में जो सन है वो एक ग्रेप फ्रूट की तरह होगा, और अर्थ जो है ना वो एक साइज़ होगी पिन हेड ऑर्बिटिंग अबाउट 15 मीटर्स अवे। तो वो कहते हैं कि अगर एक स्केल के मुताबिक देखें तो सन अगर जो है ना वो एक अंगूर का फ्रूट है, तो ज़मीन जो है ना वो एक पिन हेड जो पेंसिल के आगे नोक सी होती है उसकी तरह है, जो 15 मीटर्स अवे करेगी उसके ऑर्बिट। अब सन बना हुआ किस चीज़ का होता है, तो सन जो है ना वो मेड अप ऑफ बर्निंग चर्निंग हॉट गैस आल्सो नोन एज प्लाज्मा। तो सन जो है ना वो प्लाज्मा का बना हुआ है जो बर्न हो रहा है, जो लाइट दे रहा है, हॉट गैस है। अब प्लाज्मा की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें टेम्परेचर है, डेंसिटी है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स बनाता है जिसमें जो सन स्ट्रक्चर्स में आती हैं। अब सोलर स्ट्रक्चर, सन का स्ट्रक्चर कैसा, तो सन का ये स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में सबसे कोर है। देन जो है ना रेडिएशन सुनना है, फिर कन्वेक्शन सुनना है,
फिर जो हमें नज़र आता है वो फोटोस्फीयर है। फिर जो कलर वाला पार्ट है उसको कहेंगे क्रोमोस्फीयर। और इधर से जो है ना जो सूरज से ऊपर उठ रहा है उसको कोरोना कहते हैं। अब कोर क्या है? कोर जो है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जो है ना इसमें कोर में प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि एटम जो है ना आपस में कोलाइड होते हैं, न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होते हैं टुगेदर, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना उनके रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, और वो हीट एनर्जी खारिज होती है जब उनके दरमियान में आपस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब टेम्परेचर वहाँ पे जो है ना ये है के में। देन जो है ना रेडिएशन जोन क्या है? रेडिएशन जोन वो है जिसमें एनर्जी जो है ना मूव हो रही है अप, मूव एंड आउट फ्रॉम द कोर। तो कोर से एनर्जी जो निकल रही होती है वहाँ से जो है ना फिर उस कोर के बाद आता है रेडिएशन जोन, जहाँ से जो है ना प्रोटॉन की शक्ल में एनर्जी बाहर रिलीज़ हो रही होती है। अब प्रोटॉन जो है ना वो पैकेट्स हैं फोटॉन्स एनर्जी के। फिर टेम्परेचर जो है ना वो कूलर होता है देन दी, इसमें टेम्परेचर कम होता है, यानी अगर वहाँ 15 था तो यहाँ 10 हो गया। अब कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन जो है ना वो ये वार्मर है, लेस डेंसर है, और मैटर जो है ना इसमें राइजेस होते हैं और कूलर होता है, क्योंकि ये उनके बाद है, रेडिएशन के भी बाद है। तो इस रिजल्ट की वजह से जो है ना वो कन्वेक्शन में एनर्जी जो है वो लेयर्स अप की तरफ मूव होती हैं, वार्मर प्लाज्मा होती है, और सिंक्स करते हैं विद कूलर प्लाज्मा। तो ये कूल डाउन होता है, इसमें जो है ना वो 10 से भी कम हो गया। देन है फोटोस्फेयर। तो फोटो जो है ना वो विजिबल सरफेस ऑफ द सन है, वो सरफेस है जो हमें नज़र आता है, उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। यह सरफेस जो है ना टर्न होता है इन टर्न्स लाइक ए पोर्ट ऑफ रैपिडली बॉइलिंग वाटर। तो पानी की तरह ये हमें नज़र आता है जब पानी में से धुआं निकल रहा होता है। इस लेयर्स में जो है ना वो सन स्पॉट्स होते हैं, निशान होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ सन सरफेस जो अरेप्टेड होते हैं, और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे जो क्या करते हैं जी ब्लैक स्पॉट्स इन कैमरा इमेज ऑफ द सन। को कैमरा में जो है ना वो ब्लैक नज़र आते हैं, ये सन पे निशानात होते हैं। टेम्परेचर जो फर्स्ट लेयर है उसकी सन की एटमॉस्फेयर में वो ड्रामेटिकली डिक्रीज़ होती है अबाउट 6000 के तक। देन है क्रोमोस्फेयर। अब क्रोमोस्फेयर जो है ना वो मिडिल लेयर है सन की एटमॉस्फेयर की। टेम्परेचर जो है ना इसमें इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एनर्जी नीचे से आ रही है, तो इसमें जो है ना फिर एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फोटोस्फेयर। तो इसमें जो है ना रेडिएट्स करता है सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट लाइंस जो डेंजरस होती हैं कैंसर वगैरह के लिए, जिनसे हमें ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अब ऊपर वाला जो है ना वो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो होगी कोरोना जो हमें नज़र आती है। इसमें क्या होता है कि जी एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, ये वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर जो है ना होती है सूरज से अबव दैन सन विजिबल सरफेस। उसके बाद जो है ना ये क्रिएट करती है जी लार्ज आउटर इन्वेलप है इर्द गिर्द जो है ना समझ लें एक टेम्परेचर और लो डेंसिटी गैस का इन्वेलप है सन के अराउंड जो हमें लाइट से नज़र आती है। टेम्परेचर जो है ना यहाँ ड्रामेटिकली यहाँ सबसे इंक्रीज़ हो जाता है, वो लाखों में चला जाता है। अब सूरज की और क्या एक्टिविटीज़ हैं? सूरज की एक्टिविटीज़ हैं जी सोलर विंड आती है जो पार्टिकल्स की मदद में कॉन्स्टेंटली जो है ना इमिट होती रहती है साउंड सन से ऑल डायरेक्शन में, उसको सूरज विंड सोलर विंड कहते हैं। यानी वो सूरज की जो है ना वो तो कह लें आप आंधी या हवा है जिसकी वजह से वो रेडिएशन निकल रही होती हैं, तो वो ये प्लैनेट्स को हेल्प करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाए, और जो है ना आल्सो गिव्स कमिट्स के टेल्स, और कमिट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, जो डस्ट पार्टिकल्स उनको हेल्प करता है। अब सोलर जो है ना प्रोमिनेंसेस जो है ना वो इसमें कहता है जो कि गैसेस जो कोरोना और क्रोमोस्फेयर से जो है ना ट्रैप्ड होती हैं जेंट लूप्स ऑफ मैग्नेटिक एक्टिविटी में, वो जैसे पिक्चर में उठ रही है एक गेड़ सा। तो दीज लूप्स जो होते हैं ना वो एक्सटेंड हो जाते हैं जो है ना 10,000 किलोमीटर अबव, बल्कि 1 लाख किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द डेज और इवन वीक्स में जो है ना वो। देन सोलर फ्लेयर्स के मैग्नेटिक लाइंस काजिंग करती हैं जी प्रोमिनेंस लूप्स बनती हैं जो स्नैप कैन स्नैप एंड वायलेंटली रिलीज द ट्रैप कंटेंट, वो ट्रैप कंटेंट बनाते हैं, और इस रिजल्ट में जो है ना सोलर फ्लेयर जो है ना वो शूट करते हैं, और डेडली एक्सरेज जो होती हैं वो स्टार स्पेस में होती हैं। अब स्टार बनते हैं, जो स्टार के बारे में दो हैं, एक नेबुला है और दूसरा सुपरनोवा। तो नेबुला में कहते हैं जी कि स्टार जो है मैसिव क्लाउड ऑफ गैसेस डस्ट हैं। देन सुपरनोवा में कहते हैं जी कि एक स्पेक्टाकुलर एक्सप्लोजन होता है जो एंड ऑफ द लाइफ ऑफ ए स्टार होता है। यानी नेबुला में एक स्टार बनता है, एक स्टार होता है, तो सुपरनोवा में जो है ना वो एक्सप्लोजन होता है एक, जिसमें जो है ना वो
कोई स्टार एक बड़ा सा धमाका होता है, वो मोर ब्राइटर हो जाता है देन नॉर्मल, तो फिर अचानक ही वो ख़त्म हो जाता है या टूट जाता है। तो एक की डेथ और फिर ये लाइफ साइकिल जो होता है ना, बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार जो है ना, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार डिपेंड एंटायरली ऑन इट्स मैस, तो ये मैस पे डिपेंड करता है। अब प्रोटोस्टार क्या होता है? तो प्रोटोस्टार होता है जिसका मैस लेस देन 0.1 ऑफ द मैस ऑफ द सन है। वो कंटिन्यू श्रिंक होता रहता है, लेकिन जो है ना इतना गर्म नहीं होता कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन बिगन हो सके। वो आस्ता आस्ता फेड हो जाता था स्मॉल रेड स्टार, और फिर जो है ना कूल और डाइंग होना शुरू हो जाता है। अब स्टार वो कहते हैं जी कि 2.6 टाइम जो होता है ना, वो साइज ऑफ द सन मच शॉर्टर हो जाता है, स्पेक्टाकुलर लिव्स लेता है वो फॉर अबाउट 1 मिलियन ईयर्स। तो इन सिंपल जो है ना सुपरनोवा तब होता है जब स्टार का जो है ना वो फ्यूल रन्स आउट हो जाता है, वो ट्रिमेंडस आउटब्रस्ट एनर्जी देता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं। वो स्टार मैटर इज ब्लोन इनटू स्पेस लिविंग अ नेबुला, तो वो एक नेबुला छोड़ जाता है। When this explosion occur, the brightness of the star increase a billion times, तो वो बिलियन टाइम्स ब्राइटेस्ट हो जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसा हुआ है, तो इसके बारे में जो नेबुलर थ्योरी है उसके मुताबिक ये है कि सोलर सिस्टम जो फॉर्म्ड हुआ है वो ह्यूज रोटेटिंग क्लाउड डिस्क ऑफ डस्ट एंड गैसेस से हुआ है, कि रोटेट हो रहे थे, क्लाउड थे, उसमें बादल थे, डस्ट थी और गैस थी, तो उनसे जो है ना वो एक ह्यूज सोलर सिस्टम बन गया है। देन जो है ना वो कहते हैं वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो है ना वो न्यूब्यूलर ही है, न्यूब्यूलर मॉडल ही है, जिसमें वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम जो है ना वो कंडेंस्ड हुआ है नेब्यूला से, एक क्लाउड से, एक गैस और डस्ट से। अब प्लैनेट्स कहते हैं जी, प्लैनेट्स फॉर्म्ड हुए हैं जी मटेरियल जो ऑर्बिट कर रहा था सन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसरिएशन एक्सरिएशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल वगैरह अराउंड सन के मूव कर रहे थे वो कोलाइड हुए और स्टिक टुगेदर हो गए, तो ये लार्ज मैस बना के इन्हें प्लेनेट बना दिए। अब गैसेस क्लाउड जो हैं वो नेब्यूले जो स्लोली रोटेट हो रहे थे वो ग्रेजुअली कोलैप्स हुए और फ्लैटन हुए, और ग्रेविटी की वजह से वो स्टार और प्लैनेट्स बन गए। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स? तो यूनिवर्स तो सबसे बड़ा हो गया, हम रहते हैं जी आप प्लैनेट पे, तो प्लैनेट जो है ना इस पार्ट ऑफ आवर लोकल सिस्टम, ये लोकल सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन है और एवरीथिंग दैट ऑर्बिट द सन। अब सन जो है ना वो किस में है जी? मिल्की वे में। अब मिल्की वे जो है ना वो गैलेक्सी है, और यूनिवर्स में मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है, इस तरह के जो है ना वो बिलियंस गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। अब केपलर की जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था उसने थ्री लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन दिए थे। एक हीलियोसेंट्रिक था, हीलियोसेंट्रिक मॉडल में ये था कि जो है ना सन स्टेशनरी है, सेंटर में है, और जो है बाकी है वो इसके इर्द गिर्द सराउंड करते हैं, जो उसके ऑर्बिट करते हैं। देन ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लानट इज़ एन एलिप्स विद सन एट वन फोकस। तो सन जो है ना वो फोकस है और प्लानट इसके इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं। वो कहता है जी कि प्लैनेट्स मूव करते हैं फास्ट जब वो नियर टू सन होते हैं, और फिर वो आस्ता आस्ता फारदस्ट जब होते हैं, दूर होते हैं, तो वो स्लो हो जाते हैं। इक्वल एरिया जो है ना वो स्वेप्ट आउट इन इक्वल अमाउंट, फिर वो इक्वल अमाउंट में इक्वली एरिया कवर करते हैं। अब इसका थर्ड लॉ जो था ना वो कहता था कंपेयर करें अगर डिस्टेंस ऑफ ईच प्लानट फ्राम सन एंड द इट्स ऑर्बिट पीरियड अराउंड सन। तो इसने कहा था कि कंपेयर किया जाए अगर डिस्टेंस हर प्लानट का सन से, तो वो जो है ना इसका ऑर्बिटल पीरियड सन के इर्द गिर्द हमें निकल आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स क्या है हमारे सोलर सिस्टम में? तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है ना वो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, यानी 8 प्लैनेट्स हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो ये इसका निमोनिक है, जिसे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि हर जो एवरी कैपिटल स्पेलिंग है, जैसे माई का एम तो इससे बनता है मरकरी, वेरी का वी से वेनस, एजुकेटेड का ई से अर्थ, मार्स का एम, मदर का एम से मार्स, जस्ट का जे से जुपिटर, सर्व का एस से सैटर्न, और यू का एस से यूरेनस, एंड नट्स के एन से नेपच्यून। अब डिफरेंस क्या है साइज और कंपोजिशन में? तो 4 जो प्लेनेट हैं इनर प्लेनेट हैं, जिनमें मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, यानी तरतीब में जो पहले 4 हैं वो इनर प्लेनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। देन जो है ना ये स्मॉल सॉलिड रॉकी सर्फेसेस हैं, इनके जो है ना रॉकी सर्फेसेस हैं ये
डस्ट पत्थर के बने हुए हैं। देन आते हैं जूवियन प्लैनेट्स जो अदर फोर्स हैं। इनमें आते हैं जी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये लार्ज गैसेस हैं और लैक करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को। ये एक पूरी तरतीब है। अब अर्थ के बारे में जो फैक्ट्स हैं, तो अर्थ का जो है ना डिस्टेंस है स्टार सन से वो मिलियंस माइल्स है। एज ऑफ अर्थ जो है वो कहते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स आगे, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है इन सोलर सिस्टम में। अब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अगर अर्थ के जो है ना स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखा जाए तो इसके जो है ना सेंटर में सबसे जो है ना थ्री डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया इस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आता है कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। अब कोर में क्या है, इनर कोर है, आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद क्रस्ट है। ये देन जो है ना आप देखें, ये इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब क्रस्ट में क्या है, तो क्रस्ट में जो है ना दो तरह की चीज़ें हैं। एक कंटिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट में आउटर मोस्ट थिनेस्ट लेयर है अर्थ की, इसमें कंटिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है। कंटिनेंटल क्रस्ट में जो है ना वो मेड ऑफ जो होता है ग्रेटेनियल और कंटिनेंट्स का है, जबकि जो ओशन में है कि उसमें जो है ना बैलेस्टिक की ओशन फ्लोर है और 5 to 10 किलोमीटर ठीक है। अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ जो है ना वो क्रस्ट है, इसको जो है ना सरफेस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये कंप्राइज करता है जी कंटिनेंट और ओशन बेसिस का। इसमें क्लासिफाई किया गया कंटिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है। अब जो है ना ओशनिक क्रस्ट जो है ना वो एक्सटेंड करता है 5 to 10 किलोमीटर एवरेज, जबकि जो कंटिनेंटल है वो 20 to 70 किलोमीटर एवरेज है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो मेनली कंपोज होता है जी ना बेसिलिटिक इग्निशियस रॉकी, मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड देयरफॉर इज कॉल्ड सिग्मा लेयर इसे कहते हैं। और कंटिनेंटल जो है वो कंपोज होता है क्रिस्टलाइन और ग्रेनाइट रॉक, मेनली ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड देयरफॉर कॉल्ड सेल लेयर। अब दूसरी चीज़ है मेंटल। तो मेंटल जो है ना वो बिगेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। ये नीचे है इससे क्रस्ट से, इसमें अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है। अपर मेंटल में जो है ना वो टॉप पार्ट प्लस क्रस्ट लिथोस्फेयर है, और ये 350 to 670 किलोमीटर है। जबकि जो लोअर मेंटल है उसमें सॉलिड वाटर रॉक्स और फ्लो लाइक जो लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। अब मेंटल में क्या जी कंपोज होता है, इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट्स हैं, इसलिए इसको फार्मा लेयर कहते हैं। मेंटल जो है इसकी मोस्ट ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड। मेंटल में जो है ना हीट ज़्यादा लोकेट करती है। इसको सब डिवाइड किया गया, इसमें लिथोस्फेयर है, एटमोसफेयर है, अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है। अब लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर वो है जिसमें रॉक वगैरह पाए जाते हैं, जिसमें क्रस्ट है और अपर पोर्शन है। तो टाइटोनिक प्लेट्स हैं इसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स। एटमोसफेयर जो है ना वो है एस्थेनोस्फेयर, वो हो गया लिथोस्फेयर, ये हो गया एस्थेनोस्फेयर जो है ना टॉप लेयर है अपर मेंटल की। ये जो है ना इसमें सीज़मिक वेलोसिटी होती है और रॉक जो है ना इसमें मेल्टिंग पॉइंट होते हैं रॉक्स के, और ये टेक्टोनिक प्लेट का भी पार्ट होता है। अब लोअर मेंटल में जो है ना सिलिकॉन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अपर मेंटल में जो है ना वो ओलिवीन और पायरोसिन है। अब दरमियान में जो सेंटर में है वो है कोर। तो कोर जो है ना वो मोस्टली ऑफ आयरन की बनी होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना दो पार्ट्स में आउटर कोर है और इनर कोर है। आउटर कोर में जो है ना वो लिक्विड है जो करंट फ्लो इन करंट्स में रहता है, और इनर कोर में जो है ना वो सॉलिड है। कोर जो है ना हॉट है और इसमें लिक्विड लेयर पाई जाती है। ये कंप्राइज करता है निकल और लिक्विड का, इसलिए इसको जो है ना नाइफ लेयर कहा जाता है। देयरफॉर जो है ना आउटर कोर जो है वो लाइटर एलिमेंट्स हैं, उसमें सिलिकॉन है, सिलिका है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। आउटर कोर जो है ना वो 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर तक जो है ना, एंड इस 23 किलोमीटर ठीक है, 2300 किलोमीटर ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिलीव किया जाता है जी कि वो लिक्विड की वजह से आउटर कोर में आता है और इसको जो है ना अर्थ रोटेट करता है। ट्रांजिशन स्पेस है आउटर कोर में, और मेंटल इज जो है ना उसको गैटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब जो है ना ओशन, ट्रेंचेस और हॉट स्पॉट्स हैं। ओशंस क्या है जी, जो वास्ट बॉडी है साल्ट वाटर की, जो ऑलमोस्ट जो है ना फोर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ कवर करते हैं। ट्रेंचेस वो हैं जो टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स हैं जो बीनीथ अनदर प्लेट एट अ सबडक्शन जोन, जो तो जो हैं उन टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ट्रेंचेस कहते हैं। हॉट स्पॉट जो है ना वो रिलेटिवली हार्ड टेम्परेचर जो कंपेरिजन टू इट्स सराउंडिंग। अब कंटिनेंट क्या है, कंटिनेंट 1/4 ऑफ द अर्थ है जो 7 मेन डिवीजन में ऑफ लैंड में जो
बर आज़म में तकसीम है। ओशनिक रीजर्स क्या हैं, ये जो है ना अंडर वाटर माउंटेन है जो मेड बाय टेक्टोनिक प्लेट से मेडी हुई है। आइलैंड जो है ना वो क्या है जी, आर्क हैं जो कंपोज की जाती हैं चेन ऑफ वोल्केन्स विद आर्क शेप्ड, यानी वो आर्क की शेप की तरह होती हैं। ये फिर अर्थ का है इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। अब उसके बाद मरकरी, तो मरकरी जो है ना वो कूलेस्ट है सन और क्लोजेस्ट टू सन है, सन के करीब है और वेरी हार्ड टेम्परेचर है। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स जो है ना वो सेपरेट किए जाते हैं बाय एस्ट्रॉयड बेल्ट की मदद से। इसमें अब ग्रेट रेड स्पॉट हैं जुपिटर और बिलीव किया जाता है टू बी अ जेंट स्टॉर्म। ऑल ऑफ द गैसेस जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें रिंग होते हैं। अब पहले जो चार हैं जो इनर स्टार प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट जो है क्लोज टू सन है, सन के करीब हैं, उनके स्मॉल मैसेज और रेडियाई हैं, वो रॉकी सॉलिड सरफेस हैं, उनकी डेंसिटी हाई है, उनको स्लो रोटेशन है क्योंकि वो हैवी हैं, रॉक के बने हुए हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड है उनमें, कोई रिंग्स नहीं है और फी उनके पास मून है। ठीक है, जबकि जो दूसरी साइड है जो जूवियन स्टार प्लैनेट्स हैं वो सन से फार फ्रॉम सन है, लार्ज मैसेज हैं, उनके गैसेस सर्फेस है, लो डेंसिटी है, फास्ट रोटेट करते हैं क्योंकि गैस के बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उनका, उनमें मैनी रिंग्स और मैनी मून्स है। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो स्टडी है ऑब्जेक्ट की, मैटर के जो अर्थ से आउटसाइड द अर्थ हैं और एटमॉस्फेयर जो है ना उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी कहता है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमेट, मेटेओर एंड एस्ट्रॉइड।